Welcome you all. Morning, sir. Very good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Refreshing good morning. And Jai Jagannath. Okay. I hope you all are great. And so previous class रे आमे कोन पढ़िथिलु? Sir, political policy. Political policy. अच्छा अच्छा. So we were studying about financial phase. Okay. Yeah. Financial phase विषय आमे पढ़ुथिलु. And financial phase रे in the financial phase, तो फाइनेंशियल फेज रो मेन ऑब्जेक्टिव कौन थिला? हु विल से? नो देखी कोई बार अछि. ओके. So no one? Okay. So the objective was to open India for British capital investment. Okay. To open India for British capital investment. इंडिया रे इन्वेस्टमेंट करियार अछि. ओके. इंडिया रो जेते अधिक होची इन्वेस्टमेंट करियार अछि. रेलवे हो, शिपिंग इंडस्ट्री हो, रोड हो, ये सब जिनस रे इन्वेस्टमेंट करिकी गोटे गारंटेड रिटर्न्स पाया पई सेमानकर फास्ट उद्देश्य थिला, फास्ट ऑब्जेक्टिव थिला. एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव वाज टू अवॉइड द सिचुएशन ऑफ 1857 रो ग्रेट रिवोल्ट. 1857 रो जो ग्रेट रिवोल्ट हेथिला से रिवोल्ट रो सिचुएशन को बदलिया पई, बिकॉज दैट माहौल वाज नॉट गुड. से प्रकार जो कन्स्पिरेसी रो माहौल थिला. सो ब्रिटिश साम्राज्य अधिक वर्ष पर चली न पारि था जदि 1857 रिवोल्ट होता तापर भी जी सिचुएशन जाक से हिसाब से ही चली था. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द ब्रिटिश एम्पायर टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन. ओके. सो तो पॉलिटिकल पॉलिसी आम देखिलु. पॉलिटिकल पॉलिसी रे जो आम देखिलु तारे आमको देखापी मिलता अबाउट इनडायरेक्ट एक्सपांशन कि ब्रिटिश एम्पायर आम देखिलु कि इनडायरेक्ट एक्सपांशन करने लगे. केमिति? जमीक कि रॉयल टाइटल एक्ट. तो जो क्वीन विक्टोरिया थिले ताके एम्प्रेस ऑफ इंडिया हो गले. एंड टोटल जो एडमिनिस्ट्रेशन थिला सी एडमिनिस्ट्रेशन वाज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. जोटा ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर होता सीटा गवर्नमेंट निज हाथ में नहीं. रोड, रेलवे लाइन, टेलीग्राफ लाइन, सब लाइन जाक प्रिंसली स्टेट्स मानकर एरिया रू नहीं कि जाऊला. ओके. सो इनडायरेक्टली तांकर ये सब एरिया रे ही कैप्चर थिला, दबदबा थिला. ओके. एंड कहीं भी माने ब्रिटिश एम्पायर गोटे पारामाउंट पावर हो जाता. ब्रिटिश एम्पायर बिकम द सोवरेन पावर. बट अर्लियर मुगल्स मानकर सोवरेन पावर थिला. अर्लियर मुगल साम्राज्य चलता एंड तांके ऑल ओवर इंडिया रे कंट्रोल करथिले, पूरा साम्राज्य को संभालुଥିଲେ. बट एबे ब्रिटिशर्स माने सोवरेन पावर बा पारामाउंट पावर हो जाइए एंड तांके सब जिन संभाल करते. ओके. तो से पॉलिटिकल पॉलिसी जाको आम प्रीवियस क्लास में देखी अबाउट फाइनेंशियल फेज. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव फेज. तो मोर एंड लेस एडमिनिस्ट्रेशन केमिति थिला से जिन को आम डिस्कस करवा. ओके. तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेज रे मुझे कही कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव थिला कि तांकर जो ग्रिप अच्छी तांकर ग्रिप ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन उपरे ब्रिटिश गवर्नमेंट रो जो ग्रिप को टाइट करने आउ इंडियंस माने को भी एंटागोनाइज न करियार अछि, शत्रुता भावना न आनियार अछि. बहुत जिनस को नहीं कि तांकर एक्चुअली चली. ओके. तो एडमिनिस्ट्रेशन को तांके सी हिसाब रे ही नहीं कि गले. सो एडमिनिस्ट्रेटिव फेज. तो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन रे आम देखा एडमिनिस्ट्रेशन कौन है तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालुला एबे ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन संभाल ना. एबे किए संभाल? ब्रिटिश क्राउन. सो राइट डाउन
Here the objective was to here right here the objective was to tighten the grip here the objective was to tighten the grip on Indian administration. Here the objective was to tighten the grip on Indian administration without antagonizing Indians. Without antagonizing Indians. The line actually our flowchart review ଅଛି. Okay. So here the basic objective was to tighten the grip over the Indian administration without antagonizing Indians. तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कौन थी लिखो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया was taken over by British Crown. The administration of India was taken over by British Crown, by British government. Okay. After dismissal of the government of East India Company. The government of East India Company. The government of East India Company. Okay. So the administration was taken over by British Crown after dismissal माने dismiss करियाटा dismissal of the government of East India Company. East India Company रो शासन रु एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ को गला ब्रिटिश क्राउन बा ब्रिटिश गवर्नमेंट रो हाथ रे गला. ओके. सो एबे देखंतु ईस्ट इंडिया कंपनी आगे जो संभाळुला एबे ब्रिटिश क्राउन संभाळिबो एंड ब्रिटिश क्राउन तो खाली द प्रेसिडेंशियल हेड. ओके. ना पई हेड अछि बट रियली द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज द रियल हेड. एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट रे कैबिनेट थिबो तांकर पार्लियामेंट अछि सब जिंस अछि. तो सीडी एक्चुअली इंडिया पई मेनली गोटे पोस्ट गोटे तैयारी करथिला जे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. ओके. तो सीडी गोटे पोस्ट गोटे तैयारी हला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जोटा कि इंडिया पई से सब एडमिनिस्ट्रेशन सब देखा रेखा सी करिवो लंडन रे बसी बसी. ओके. लंडन रे गोटे पोस्ट क्रिएट हला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक्चुअली इंडिया रो सब एडमिनिस्ट्रेशन को हेड करिवो. ओके. एंड ताकू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करिया पई गोटे 15 मेंबर काउंसिल 15 मेंबर गोटे काउंसिल इंग्लैंड रे थे जे कि हेल्प करेंगे क्या हेल्प करेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करेंगे. ओके. तो राइट डाउन सेकेंड पॉइंट देयर वाज क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ देयर वाज क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट there was creation of the post of secretary of state at London full stop. There was creation of the post of secretary of state at London full stop. He was the head of Indian administration. Next go to he was the head of Indian administration. He was the head of Indian administration and he was assisted by by 15 member council and he was assisted by a 15 member council. He was assisted by
a 15-member council. Okay, that was the second administrative changes. Next, so India actually governor general rohuthile different area governor general of India. Okay, एमती रोचे बट एबे एडमिनिस्ट्रेशन चेंज है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पळे आसिला ब्रिटिश क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन संभाळुची सो ब्रिटिश क्राउन एबे गुटे निजे तांकर अंडर गोटे ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे इंडिया रे एटा सब तो लंडन रे बसुंदी इंडिया रे जे की हेड करिवो ताको आमे कहबा एबे वाइस रॉय आगे आमे ताको कहउतलु गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ओके एंड साइड बाय साइड एरिया रे गवर्नर जाको थिले बट एबे आमे कहबा वाइस रॉय माने डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन रो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव किए वाइस रॉय तो राइट इन इंडिया गवर्नर जनरल राइट इन इंडिया गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल इन इंडिया गवर्नर जनरल और गवर्नर इन इंडिया गवर्नर जनरल और गवर्नर existed earlier in India governor general और गवर्नर existed earlier but governor general came to be known as but the governor general came to be known as viceroy. Governor general came to be known as viceroy. Governor general came to be known as viceroy as he was the crown representative now. As he was the crown representative now. As he was the crown representative now. तो गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कुआजिबो नहीं कौन कौन कहबा वाइसरॉय भी कुआजिबो ओके एंड वाइसरॉय माने कौन माने ही वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन ओके सो ही वाज द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव नाउ कौन कहउतले रिप्रेजेंटेटिव ओके रिप्रेजेंटेटिव क्राउन रिप्रेजेंटेटिव तो एक्चुअली आम तो डिफरेंट लॉ एक्चुअली तैयारी होता डिफरेंट कानून जो तैयारी होता तो आम देखिलु रेगुलेटिंग एक्ट रू ही धीरे धीरे चार्टर एक्ट आसू अप टू 1833 चार्टर एक्ट आपको देखा मिलो कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन जो थिला सेटा सेंट्रलाइज्ड नेचर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन माने सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन माने कौन कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जी थिले ये अच्छी बेंगल प्रेसिडेंसी बॉम्बे प्रेसिडेंसी दिस इज बेंगल प्रेसिडेंसी बॉम्बे प्रेसिडेंसी मद्रास प्रेसिडेंसी तो मद्रास रे गोटे गवर्नर रोते बॉम्बे रे गोटे गवर्नर ओके गोटे कलकत्ता बा बेंगल रे गोटे गवर्नर ये सब जगह गवर्नर रोते बट एम पावर नाला सबू पावर किए नहीं जाइला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पाखे सब पावर पड़ेगा सो अप टू 1833 सेंट्रलाइज हो जाता सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन जोटी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पाखे सब पावर पड़े आसला सब लॉ मेकिंग रो पावर बट आफ्टर 1857 इन द फाइनेंशियल फेज गोटे एक्ट पास हे 1861 रे गोटे कानून पास हे एक्ट गोटे पास हे एंड इन दिस एक्ट देयर स्टार्टेड डिवॉल्विंग माने पावर शेयरिंग करियाटा ओके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को शेयर करियाटा ओके जो सेंट्रलाइज्ड एडिशन था डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो डिसेंट्रलाइजेशन माने कौन कि जो सेंटर रे पावर जो थिला से सेंटर रू पावर रू एबे प्रोविंसेस मान को ब्रिटिश रो प्रोविंसेस मान को भी एबे पावर मिलवार स्टार्ट हो जिवो ओके सो डिवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर
started. Okay, so write down, on the basis of the Act of 1861, on the basis of the Act of 1861, on the basis of the Act of 1861, devolving of administrative power started. Devolving of administrative power started. Devolving of administrative power started. Full stop. For instance, power of law making was returned. For instance, right? For instance, power of law making was returned to. The power of law making. The power of law making returned, RETURNED, return to provinces. The power of law making return, RETURNED, return to provinces. तो प्रोविन्सेस को टिके पावर मिल स्टार्ट होगा जमी लॉ मेकिंग पावर, बट कंप्लीट पावर मिल ना. ओके, तो फुल स्टॉप देखिए लिखु. द प्रोसेस वाज कंप्लीटेड अप टू, द प्रोसेस वाज कंप्लीटेड अप टू, द प्रोसेस, प्रोसेस माने ये जो डिसेंट्रलाइजेशन. ओके, द पावर डिवॉल्विंग रो प्रोसेस था. द प्रोसेस वाज कंप्लीटेड, द प्रोसेस वाज कंप्लीटेड बाय अप टू, द प्रोसेस वाज कंप्लीटेड up to Indian Council Bill, Indian Council Bill 1919. तो इंडियन काउंसिल बिल 1919 रही ब्रिटिश प्रोविंसेस को कंप्लीट पावर मिलता लॉ मेकिंग रो पावर. बट स्टार्ट हो जाता 1861 रो एक्ट रू स्टार्ट हो जाता डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. ओके, बट धीरे धीरे एका सहित तो टोटल पावर मिलवा ना. तो इंडियन काउंसिल बिल 1919 रे जाकि टोटल पावर ट्रांसफर होता प्रोविंसेस को. So for instance, power of law making returned to provinces. Full stop. The process was completed. The process was completed up to Indian Council Bill of 1919. The process was completed up to Indian Council Bill of 1919. Okay. So next administration देखिए. देखो, the process of financial devaluation. The process of फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन लिखना. फाइनेंस ପାଇଁ भी पूरा सेंट्रलाइज हो पावर. तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी टिके प्रोविंसेस मानक मिलवा स्टार्ट हो. ओके, रीजनल प्रोविंसेस मानक फाइनेंशियल पावर भी टिके मिलवा स्टार्ट हो. द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन वाज स्टार्टेड बाय Lord Mayo. Lord Mayo 1867 ରୁ 72 पर्यंत रही. 1872 पर्यंत एज ए वाइसरॉय. तो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ताके स्टार्ट कर देथिले कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलु. द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड मायो and it progressed further okay, progressed further under Lytton, Lord Lytton, under Lytton and Ripon. तो लिटन आसबे नेक्स्ट मायो पर तापर रिपन आसबे. तो लिटन एंड रिपन रो टाइम रे आपन को देखिया पड़ो कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन आउरी बढ़िबो. तो धीरे धीरे पावर टा सेंटर रू स्टेट को जाउछ. स्टेट माने प्रोविंसेस को जाउछ. हमर इंडिया रे भी देखंतु जेते बेले हमर इंडिया आजाद हेतला
सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी बेसी देखा मिल तापर धीरे 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 स्टेट्स मैंने जो डिमांड करेंगे पावर तापर आमर 1992 1993 रे जाइए आमर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर स्टार्ट हो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज जो एड है आमर तो पावर डिसेंट्रलाइजेशन है आई डोंट नो पॉलिटी पढ़ी ना नहीं बट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी लेट एक्चुअली तो सेमती ही भी देखा पड़ा जो प्रोविंसेस मानक जो पावर था लेट रे मिलला बट मिलला 1857 रिवोल्ट पर धीरे धीरे पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन होबार स्टार्ट होउची ओके ओइटा लिखिले अब नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी रे नेक्स्ट देखंतु इवन सिविल सर्विसेस रे भी किसी चेंजेस देखा आसी ओके सिविल सर्विसेस तो गोटे नुआ स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेस आसिले तो गोटे स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेस गोटे कानून आसो जार कि इंडियंस मानक भी चांस दिया कि सिविल सर्विसेस रे तांके भी एग्जाम देकी तांके भी तांकर रिप्रेजेंटेशन नहीं पारे ओके तो अपॉर्चुनिटी नुआ नुआ मिलेगा ओके सो सिविल सर्विसेस रे भी किसी इनिशिएटिव जाए राइट इनिशिएटिव्स वेर टेकन फॉर रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेस राइट इनिशिएटिव्स was taken for reform in civil services initiative was taken for reform in civil services initiatives was taken for reform in civil services first of a new service statutory civil service a new service that is statutory civil service was introduced a new service statutory civil services was introduced first of in this service some elite Indians in this service some elite Indians okay so currently in this service some elite Indians had to be given representation okay actually 1853 रे गोटे कानून आसला एंड 1853 रे जो कानून आसला सो इट वाज सीडी एक्चुअली थिला कि सिविल सर्विसेस पे रिक्रुटमेंट पे गोटे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हेबो बट द नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो थिला लंडन रे जाई की परीक्षा होतिला ओके सेटर सिलेबस आपन को पढिया को पड़िबो तो जो प्रकार स्ट्रक्चर थिला तो इंडियंस माने जाई ही पारिबे इंडियंस माने सीडी एक्चुअली they were not open to Indians but after this statutory civil services जेतबे इंट्रोड्यूस हला तो एठी बे इंडियंस पे भी ओपन हला या इट इज ट्रू दैट they had made the terms and condition very tough that no Indian can actually qualify that examination because of the terms and conditions and the restrictions but हाँ ओपन तो एटलिस्ट कले इंडियंस पे ओपन कर देले रास्ता तो खुलिले एंड किसी इलाइट इंडियंस मानक रिप्रेजेंटेशन पे चांस मिलला अपॉर्चुनिटी मिलला ओके तो कौन लिखिले इनिशिएटिव्स वाज टेकन फॉर रिफॉर्म इन सिविल सर्विसेज a new service statutory civil service was introduced and in this service some elite Indians had to be given representation in this service some elite Indians were given representation okay so ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଲେଖନ୍ତୁ मेजर स्टेप्स टेकन फॉर मिलिटरी रिफॉर्म मिलिटरी रिफॉर्म्स भी एडमिनिस्ट्रेशन रे ही जीवो तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी रो सब पॉइंट रे एक्चुअली एटा लिखନ୍ତୁ ओके मिलिटरी रिफॉर्म्स तो मिलिटरी रे भी मिलिटरी इज आल्सो ए पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सो मिलिटरी रे कौन रिफॉर्म्स है बिकॉज मिलिटरी डिपार्टमेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट
मिलिटरी डिपार्टमेंट वीक थिला तेणु करी जो अस्त्रागार शस्त्रागार जो थिला ये सब शस्त्रागार को इंडियंस माने फास्ट जेटा को कैप्चर करी सिपाहीस माने से अस्त्र शस्त्र को फास्ट गेन कले एंड से अस्त्र शस्त्र को नहीं कि तापर ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वंस करिया पई ताके गोटे ग्रेट रिवोल्ट गोटे ऑर्गेनाइज करि पारथिले सो तेणु ताके मिलिटरी रे रिफॉर्म्स जाको आनिया पई चेष्टा करबे ओके सो फास्ट लिखंतु इन 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 आर्मी in army Indian elements were counterbalanced in army Indian elements were counterbalanced Indian element were counterbalanced Indian elements were counterbalanced by European element एटा मु प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस करी थी द रिजल्ट ऑफ 1857 रो रिवोल्ट मु कौन कही कि जो आगरे 1:5 रो रेशियो थिला माने 5टा इंडियन रु 5टा जदि इंडियन रिक्रुटमेंट होची तो ता पई गुटे यूरोपियन रिक्रुटमेंट हेबो जे कि 5टा इंडियन को देखिबो एज एवरेज रेशियो जदि काढिबे द स्ट्रेंथ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ यूरोपियंस एंड इंडियन सोल्जर्स सो दैट इज 1:5 फॉर एवरी 5 इंडियंस देयर वाज 1 यूरोपियन जे कि कंट्रोल करिवे सो बट ये जो रेशियो थिला ये रेशियो पई ताके भल से संभाली पारले नहीं 1857 रो रिवोल्ट देखिया मिलला सो एबे ताकू बैलेंस करिया पई तां कोन कले रेशियो को चेंज करके 2:1 कर देले 2:1 2:1 माने कोन फॉर एवरी 2 इंडियन गुटे यूरोपियन ताकू देखियो ओके फॉर एवरी 2 दुईटा इंडियन पे एबे गुटे यूरोपियन अछि तो इंडियन एलिमेंट को काउंटर बैलेंस करा गला बाय यूरोपियन एलिमेंट ओके सो राइट इन आर्मी द इंडियन एलिमेंट वेर काउंटर बैलेंस्ड बाय यूरोपियन एलिमेंट्स अर्लियर द रेशियो वाज 1:5 बट नाउ इट इज 1:2 उल्टा लिखली 1:2 लिखा so for 5 Indians 1 European एबे कौन है for 2 Indians 1 European नेक्स्ट मिलिटरी रिफॉर्म्स रे बी नंबर लिखु आर्टिलरी डिपार्टमेंट मैंने अस्त्रागार अस्त्र शस्त्र जो रखा हुआ ओके आर्टिलरी डिपार्टमेंट वाज प्लेस्ड exclusively अंडर ब्रिटिश ऑफिसर अस्त्रागार को खाली ब्रिटिश ऑफिसर माने ही एबे देखिबे नहले माने लुटी जाउथे ब्रिटिश ऑफिसर सो आर्टिलरी डिपार्टमेंट वाज प्लेस्ड एक्सक्लूसिवली अंडर ब्रिटिश ऑफिसर एंड ब्रिटिशर्स मानकर तो गोटे कॉमन पॉलिसी थिला डिवाइड एंड रूल पई तांगे सब बेले कास्ट को नहीं कि रेस को नहीं कि सब डिस्क्रिमिनेशन कर मिलिटरी रे भी लोक मान को डिस्क्रिमिनेशन कर राइट इंडियन रेजिमेंट वाज डिवाइडेड were divided on the basis of caste and region on the basis of caste basis रे region basis रे discrimination basis देखा पे मिले तो इंडियन रेजिमेंट वे डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट एंड रीजन इटा कौन पे करगला फॉर क्रिएटिंग ए डिवीजन बिटवीन द इंडियंस मान भितर भी डिवीजन क्रिएट करिया पे कास्ट को नहीं कि रीजन को नहीं कि गोटे डिवाइड करिया पे ताके चेष्टा कर नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ on the basis of the concept of martial race recruitment
on the basis of the concept of martial race recruitment from politically conscious region was discouraged. On the basis of the concept of martial race recruitment from politically conscious region was discouraged. दा लिखंतु तापर मु बुझू सर मार्शियल ड्रेस कौन सा? ऐसा लिखी लेना नहीं फर्स्ट को लिखी सारे तो मु बुझू छी डोंट वरी दिस इज रिक्रूटमेंट ओके रिक्रूटमेंट RECRUIT रिक्रूटमेंट तो गोटे कनसेप्ट थिला मार्शियल रेस रिक्रूटमेंट जहाँ भी कौन है स्पीक वन बाय वन कौन कहले स्पेलिंग RECRUI रिक्रूटमेंट स्पेलिंग एटा ओके सो थिंग वाज कि मार्शियल रेस रिक्रूटमेंट कौन कि जितेबाला भी रिक्रूटमेंट कराहब मिलिटेरी रे आर्मी रे जितेबाला भी रिक्रूटमेंट एक्चुअली कराहब सो मार्शियल रेस को नहीं कि रिक्रूटमेंट कराहब मार्शियल रेस माने से कु रेस रो ओके से मनीष कु रेस रो मनीष एंड तार एंसेस्टर्स मानकर जीन बा डीएनए रे सी मार्शियल आर्ट्स टेंडेंसी अच्छी ना नहीं ये सब जिन देखिकी एक्चुअली रिक्रूटमेंट करते तो बट जिनस कौन है कि 1857 जो आम ग्रेट रिवोल्ट देखी तो सीटी अवध गोटे रीजन थिला एंड अवध को डालहाउसी ऑन द कंसेप्ट ऑफ मिस गवर्नेंस डालहाउसी ताको एडप्ट करनी माने एनेक्स करनी सो अवध रो जो डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस लगेगी ताको कैप्चर करागला इवन ग्वालियर को कैप्चर करागला बहुत गुड़ा रीजन को कैप्चर करागला तो जो जो जगह को एक्चुअली कैप्चर करा जाइथिला सी जगह को तो सी जगार बहुत गुड़ाए लोक मैंने मिलिटेरी थिले माने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन रे एज ए मिलिटेरी पोस्ट रे इंडिया तांकर आर्मी रे एक्चुअली ब्रिटिश इंडियन आर्मी रे तांके रिक्रूट होगी थिले तो ठीक अच्छे रिक्रूटमेंट होगी थिले एंड जितेबाला तांके रिक्रूटमेंट होगी इंडियन आर्मी रे अछंती सी जगह जमी अवध रु ग्वालियर रु डिफरेंट डिफरेंट जगह रु बा झांसी रु तो से माने को जो जना पड़ा कि आमर जो देश अच्छी आमर जो देश जो थिला कि आम ग्वालियर कि आम दिल्ली आम बरेली कि आम यूपी आम झांसी तो से माने एक्चुअली तांकर जो जानिले कि तांकर जगह ब्रिटिशर्स माने डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को यूज करिकी एनेक्स करी नहीं ओके सो जो पर्सन्स माने ब्रिटिश इंडियन आर्मी रे थिले से माने रागी गले कि इटा बहुत भूल करिछि हमर ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत भूल काम करिछंती ईस्ट इंडिया कंपनी भूल काम करिछि सो दैट्स व्हाई तांके 1857 रे सिपाही माने जम के पार्टिसिपेट करिथिले सो दैट्स व्हाई जो पॉलिटिकली कॉन्शियस रीजन थिला पॉलिटिकली कॉन्शियस रीजन जोटी कि सबुठु जो पिला माने पॉलिटिकली एक्टिव रहंती पॉलिटिकली कौन सिनेरियो ग्राउंड लेवल रे अछि सब जिंस रे एक्टिव रहंती अपडेट रहंती सेही पिला माननकु रिक्रूटमेंट करिया पई डिस्करेजमेंट करा गय बिकज जदि पॉलिटिकली कॉन्शियस रीजन रु जदि सी पिला मानकु रिक्रूटमेंट जदि करा जिवो सो से माने जेतबेले तांकर जगह रे जदि ब्रिटिश इंडिया किछि भी इनजस्टिस करूची तो 1857 रिवोल्ट देखिया पे मिलुची राइट सो दैट्स व्हाई
कि जो मार्शल रेस रिक्रुटमेंट फ्रॉम पॉलिटिकली कॉन्शियस रीजन वाज डिस्करेज। ओके बुझिला समझ ओके नेक्स्ट पॉइंट राइट on the Police Act of 1861 on the Police Act 1861 police system in India police system in India police system in India was restructured police on the basis of Police Act 1861 the police system जो थिला कि police system was restructured पुलिस सिस्टम वाज रिस्ट्रक्चर्ड। तो मुझे अर्लियर कही कि आपन को जो कर्नवालिस थिले ताके मॉडर्न थाना सिस्टम बा मॉडर्न पुलिस सिस्टम आनी थिले एंड इन दैट मॉडर्न थाना सिस्टम 2400 स्क्वायर माइल एरिया रे गोटे दरोगा को अपॉइंट करा जायतिला एंड गोटे एसपी को बट एबे कौन करागला कि पुलिस एक्ट 1861 जो आसिला सो तारे पुलिस सिस्टम को टोटली चेंज कले कौन चेंज है पुलिस सिस्टम रे आगे मिलिटरी पुलिस आग काल मिलिटरी पुलिस सब जिन देखुला लॉ एडमिनिस्ट्रेशन तो तांकी कहले कि मिलिटरी प्लस पुलिस गोटे अलग काम ओके मिलिटरी रो काम अलग ताको अलग करदेले एंड गोटे नुआ सिविल पुलिस गोटे इंट्रोड्यूस करेंगे सिविल पुलिस जो कि प्रेजेंटली अच्छी एंड सिविल पुलिस जो अपॉइंट है स्टेट तो तीन टा लेवल रे स्टेट लेवल रु थाना लेवल जी स्टेट लेवल रु थाना लेवल जाए नुआ नुआ ऑफिसर्स को अपॉइंट कर स्टेट लेवल रे गोटे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी गोटे अपॉइंट करेगा स्टेट लेवल रे ओके जे कि स्टेट गवर्नमेंट सहित मिसिकी काम करिवो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट लेवल रे आपन को गोटे एसपी देखा मिल सुपरिटेडेंट ऑफ पुलिस जे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल रे काम करिवो ओके एंड पूरा लोएस्ट लेवल थाना रे गोटे ऑफिसर इंचार्ज रहबो ऑफिसर इंचार्ज एंड जो ऑफिसर इंचार्ज को हमें एसआई कहूँ सब इंस्पेक्टर ओके तो थाना रे गोटे सब इंस्पेक्टर आगे दरोगा थिला ये थाना रे बट एबे दरोगा एबे सिस्टम गुंचिला एबे सब इंस्पेक्टर पड़ा आसला डिस्ट्रिक्ट लेवल रे एसपी सुपरिटेडेंट ऑफ पुलिस जे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सहित मिसी काम करिवो स्टेट लेवल रे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जे कि आपणकर स्टेट गवर्नमेंट सहित मिसी काम करिवो तो ये प्रकार गोटे पुलिसिंग रे भी पुलिस रो स्ट्रक्चर रे चेंज करावा रिस्ट्रक्चरिंग करावा So that was actually what we have discussed about administrative policy. Administrative policy देखिलु and next आमे देखिवा economic policy. So financial phase रो economic policy first financial phase माने 1858 onwards okay 1858 onwards कौन economic policy रहला सेटा आमे एबे देखिया पई चेष्टा करिया तो मु आपन को जो फ्लो चार्ट लिखी थी सी फ्लो चार्ट आप इकोनॉमिक पॉलिसी कौन कही फास्ट तो लिखी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ एक्चुअली देखा मिल एंड सेकेंड लिखी थी राइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री यहाँ लिखी थी राइट यहाँ लिखा दरकार नहीं है लिखी सारी फ्लो चार्ट रे इटसेल्फ ही देखी नियंतु ये आम लिखी ओके सो एवं बुझा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ होता केमी ड्रेन ऑफ वेल्थ तो स्टार्टिंग में पढ़ी आसुँ मर्केंटिलिज्म फेज भी ड्रेन ऑफ वेल्थ चली तो ड्रेन ऑफ वेल्थ जो मर्केंटिलिज्म फेज जो चली सीटा प्रति फेज रे एक्चुअली ड्रेन ऑफ वेल्थ तो होता आम इंडिया रू धन ब्रिटेन को जाऊला एंड तार रिटर्न रे हमको किसी मिलूला दैट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ बट सीटा को रूप में होता तार नेचर केमी थी को हिसाब से होता सीटा आम डिफरेंट फेज रे डिस्कस करूँ ओके फर्स्ट फेज रे आम मर्केंटिलिज्म फेज रे देखिलु कि लूट प्लंडर गिफ्ट ओके डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो तरीका रे तांके सबू वेल्थ को ड्रेन करुले ब्रिटेन को ता बदल आमको किसी मिलू नाला सेकेंड फाइनेंशियल फेज सॉरी इंडस्ट्रियल फेज रे आम देखुलु इंडस्ट्रियल फेज रे ड्रेन ऑफ वेल्थ रे देखुलु जो टी ट्रेड एंड चाइना सहित जो ट्रेड थिला तार मोनोपोली तांके रखिथिले एंड ट्रायंगुलर ट्रेड गुडे करथुले कि तांके चाइना को ऑफियम पठाउथिले एंड चाइना रो सिल्क सब नहीं जाउथिले गोटे ट्रायंगल ही जाइथिला
कौन है संगीता एते दुख कौन पे अच्छा ड्रेन ही जाऊला आम देश एत दुख या दुखर कथा ही एक्चुअली बहुत गुड़ाए पैसा आमर इंडिया रू सब पड़ूला एंड ता बदल में आमको किसी मिल ना ओके सो दैट इज द हार्श रियलिटी से टाइम पे सो तो 1813 ऑनवर्ड्स सिटी ड्रेन ऑफ वेल्थ केमी देखी इंडस्ट्रियल फेज रे कि इंडिया चाइना एंड ब्रिटेन गोटे ट्रायंगुलर ट्रेड चलता इंडिया पठाऊला टी ऑफियम पठाऊला एंड ता बदल में चाइना रू से इंपोर्ट करते टी सिल्क एंड डिफरेंट डिफरेंट धीरे धीरे ऑफियम को लेकिन बहुत गुड़ा सब जिन चाइना को पठाब एंड चाइना रू ब्रिटेन को पठाब तो इंडिया को किसी मिलूँ कि इंडिया को किसी मिलू ना तो 1813 ऑनवर्ड्स इंडस्ट्रियल फेज रे ड्रेन ऑफ वेल्थ रूप गोटे अलग टाइप देखा मिला एवं 1857 ऑनवर्ड्स ओके 1857 इन द फाइनेंशियल फेज ड्रेन ऑफ वेल्थ केमी होती को डिस्कस करवा ओके सो ये एक्चुअली ड्रेन ऑफ वेल्थ मेनली आम देखिलु कि लंडन रे गोटे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गोटे तैयारी कराई लंडन रे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अच्छी ता सहित गोटे 15 मेंबर काउंसिल जे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन देखुं एंड एमानकर जो खर्च अच्छी एमानकर जो भी खर्च प्लस इंडिया रू जहाँ भी खर्च ब्रिटेन को आसो इंडिया रू बहुत गुड़ा सब खर्च मैंने इंडिया को पेमेंट करिया पड़ूला ब्रिटेन को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पेमेंट करिया पड़ो एंड सी नेचर को आम कहूँ होम चार्जेस कौन बुझे सो होम चार्जेस इज आल्सो वन काइंड ऑफ ए ड्रेन ऑफ वेल्थ जो कि 1857 पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आसला से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इंडियन गवर्नमेंट बहुत गुड़ाए पैसा देवाक पड़ूला इंडियन गवर्नमेंट को बहुत गुड़ाए पैसा देवाक पड़ूला एंड सी पैसा को ताके कहते होम चार्ज आम होम चार्जेस नू ओके तो होम चार्जेस को डिटेल मुझे बुझेबी डोंट वरी सो राइट डाउन इन द इकोनॉमिक पॉलिसी ड्रेन ऑफ वेल्थ राइट ड्रेन ऑफ वेल्थ ड्यूरिंग दिस पीरियड a major constituent during this period a major constituent of drain of wealth was home charges एबे तार रूप चेंज हो गला एबे रूप को एबे नुआ अवतार हो गला ड्रेन ऑफ वेल्थ सी नुआ अवतार को हम कहबा होम चार्जेस ओके तो होम चार्जेस कौन है बुझिबा ओके राइट होम चार्जेस were the amount home charges was the amount which was transferred by Indian government through the agency of Secretary of State Secretary of State जो एजेंसी थिला लंडन रे ताकू आमर इंडियन गवर्नमेंट को बहुत गुड़ा सब पैसा ट्रांसफर करा पड़ता कौन पे ट्रांसफर करा को पैसा ट्रांसफर करा पड़ूला सीटा भी आम देखा ओके तो लिखु ये इट कंसिस्टेड वेरियस आइटम होम चार्जेस रे कौन कौन आइटम अच्छे देखो इट कंसिस्टेड वेरियस आइटम्स तो होम चार्जेस रे कौन कौन आइटम थिला फर्स्ट रेलवेज गारंटीड प्रॉफिट जी रेल रे इन्वेस्टमेंट करिवो से इन्वेस्टमेंट करू नथिला ताको एक्चुअली गारंटी दिया हिता भाई प्रति वर्ष तुम जदि 1,00,000 टका जदि इन्वेस्ट करिछ तो तुमको नेक्स्ट वर्ष 5,000 टका इंटरेस्ट पेमेंट मिलिवो
ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସେଇଟା ସେୟାର ମାର୍କେଟ ପରି ନାହିଁ କି ସେୟାର ତଳେ ପଳେଇଲା ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ ସେ ଟାଇପ୍ରେ ନାହିଁ ଓକେ। ତ ରେଲୱେର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଡ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ମନେକର 100 ଲାକ୍ସର ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ତ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ 5 ଲାख रुपीज एज इंटरेस्ट देवाक पड़ो क्या ब्रिटेन को है सी 5 लाख टका आसला कौन आम ता बदल आमको किसी मिली ना सी रेलवे सी टेलीग्राफ लाइन ये सब जिन तो आमर आमपाई आमर डेवलपमेंट से थोड़ी करते निजर स्वार्थपाई कर निजर प्रॉफिट करते निजपाई करते निजर ट्रेड पे तो बट पैसा नौले आमर टैक्स पीपल्स आमर जो पीपल्स माने जो टैक्स दौले लैंड रेवेन्यू दौले सी पैसा को ही ट्रांसफर बाकी दौले टैक्स नौ आमर आमर पैसा रू इंटरेस्ट पेमेंट हो बट फायदा क्या मिलूँ आमको फायदा मिलूँ ही फायदा मिलूँ सो दैट वाई वी कैन से कि रेलवे रो जो गारंटीड प्रॉफिट जो सेंड होता दैट वाज आल्सो ए होम चार्ज एंड सीठू भी एक्चुअली से ड्रेन है वेल्थ आमको ता बदल किसी मिलना ओके। सेकेंड जिनस इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट लोन ओके जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थिला ताकू जदि किसी पैसा दरकार से ब्रिटेन रु लोन नहीं कि एंड तांके जो लोन नहीं कि आसबे इंडियन गवर्नमेंट जो अच्छी सी ताकू पैसा कौन पे दरकार पड़ुଛି बिकज सी प्राय सब बड़े लूट तो रिवोल्ट वार बहुत गुड़े वार युद्ध कुदे इनवल्व हो तो अधिक पैसा खर्च लगुला अधिक वेपन्स अधिक रिक्रुटमेंट अधिक सैलरी देवाक पड़ो ये सब पैसा से एक्चुअली ब्रिटेन रु लोन नहीं कि सो लोन रो इंटरेस्ट एवं किए देवा कथा सी इंडियन गवर्नमेंट ही देवा कथा पैसा रू बट इंडियन गवर्नमेंट लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करूला इंडिया रो कॉमन पीपल ओके जे कि पीजेंट्स माने शेयर क्रोपर्स माने आर्टिसन्स माने से माने टैक्स दौले लैंड रेवेन्यू दौले सी पैसा रू ही इंटरेस्ट को भी तांके इंडियन गवर्नमेंट से पैसा नहीं से इंटरेस्ट जाक पेमेंट करूला ता बदल आमको किसी मिलूला कि आमको किसी मिलूला से भी तांकर बट पैसा आम को जाऊँगी सो दिस इज आल्सो वन काइंड ऑफ ए ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड आपको भी होम चार्ज रे ही तांके काउंट करूले ओके। नेक्स्ट थर्ड मिलिटरी परचेज फॉर इंडिया इन ब्रिटेन ये तो मिलिटरी परचेज लिखाला बट एमती भी किसी हिस्टोरियंस मैंने अच्छा से मैंने कहती कि गोटे पेन भी जो दरकार पड़ूला ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को तो सी पेन तांके ब्रिटेन रु किणी आनुले किसी भी गोटे छोटे रु छोटे भी जिनस दरकार तो तांके किणुले कौटू ब्रिटेन रु ओके। सो मिलिटरी जो एते सब खर्च तमें तो तुम साम्राज्य को बड़ करने तुम मिलिटरी रे खर्च करुच बट मिलिटरी परचेज जो तुम करुच से ब्रिटेन रु आणुल ता बदल जो पैसा तुम दौल इंडिया तो किसी भला हो रियल इंडियन पीपल्स मानक तो भला किसी हो सीटा भी तांकर ही स्वार्थपाई थिला बट तार पैसा किए दूसरी आमर टैक्स पैसा रही सीटा सब पेमेंट हो एंड ताकू भी तांके होम चार्ज रे नहीं जाऊँ दैट इज आल्सो ड्रेन ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट फोर्थ सेमती लिखा अमाउंट ऑफ पेंशन अमाउंट ऑफ पेंशन टू द रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर जो ब्रिटिश ऑफिसर रिटायर्ड जाऊे से पेंशन देवाई ओके से पेंशन भी पैसा आम ही दूलू ता बदल आमको किसी मिलू ना दैट इज आल्सो एंड सी पेंशन पैसा भी बहुत तार अमाउंट भी ह्यूज रोला तो दैट्स वाई आपको भी आम नहीं पार ओके होम चार्ज रे तो बहुत गुड़ाए सब होम चार्जेस आसूला आम किसी लिखिलु किसी इंपोर्टेंट जिन एंड भी बहुत जिन अच्छी बट सब जिन लिखा नहीं दुई चार्टा लिखा हूँ सफिशिएंट नौ सो ये सब अमाउंट को इंडियन गवर्नमेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक्चुअली देवाक पड़ूला पैसा ओके एंड सी पैसा को होम चार्जेस ना दे देते एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ एमती चलता ओके। तो पेमेंट केमी करुले से देखा मोड ऑफ पेमेंट ऑफ होम चार्जेस रो पेमेंट इंडियन गवर्नमेंट
ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट केमिति सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को करूला मैंने पैसा एक्चुअली केमिति जाऊता से डिस्कस करबा ओके मोड ऑफ पेमेंट ऑफ होम चार्जेस हाँ प्रवास कहूँ सकाळ आमचं सबसिडरी अलायन्स जरा सब जेमती लैंड रिफॉर्म एक्ट सब थिला जेमती महालवारी रयतवारी एवढा सर कोण इकोनॉमिक रिफॉर्म होनी इकोनॉमिक परमानेंट सेटलमेंट रयतवारी महालवारी तो सीटा सब पढ़ी नु क्या मैं आगे सेक्रेटरी एटा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म रे कोतले तो सेटा प्रोसेस ସେଇଟା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପ୍ରଭାସ ତୁମେ ବୋଧେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରେ କ୍ଲାसेस ଯାକ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁନ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଓକେ ତ ମର୍କାଣ୍ଟିଲିଜିମ୍ ଫେଜ୍ ରେ ଇଟସେଲ୍ଫ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତିନିଟା ଫେଜ୍ରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ପଢ଼ିଲୁ ମର୍କାଣ୍ଟିଲିଜିମ୍ ଫେଜ୍ इंडस्ट्रियल फेज एंड फाइनेंशियल फेज तो प्रति फेज रो इकोनॉमिक पॉलिसी आम पढ़ी मर्केंटिलिज्म फेज रे जो इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ी से आम परमानेंट सेटलमेंट जब जमींदारी सिस्टम से पढ़ी इंडस्ट्रियल फेज बिकज से टाइम रे से परमानेंट सेटलमेंट 1793 रे आसला कॉर्नवालिस आनी इंडस्ट्रियल फेज रे आम जो इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़लु से आम पढ़ी सारी रयतवारी सेटलमेंट महलवारी सेटलमेंट सब इंडस्ट्रियल पॉलिसी सॉरी इंडस्ट्रियल फेज रे ही तार इकोनॉमिक पॉलिसी रे सब पढ़ी सारी एबे फाइनेंशियल फेज रे थोड़ी सीटा सब थिला फाइनेंशियल फेज होची 1857 ऑनवर्ड्स तो 1857 परे ई सब सेटलमेंट सिस्टम अणा ही नथिला ता पूर्व रे अणा हेतिला एंड सीटा हम पढ़ी सारी राइट तो रिवाइज करंतु बारंबार रिवाइज करंतु एंड नोट्स को अपडेट करके पढ़ंतु ओके सो ये सब पढ़ी सारी आम ऑलरेडी जितेबाला जोटा पढ़ियार थिला जो टाइम पीरियड रे से सब पढ़ी सारे एंड तार इकोनॉमिक पॉलिसी रे ही पढ़ीचु डोंट वेट बट फाइनेंशियल फेज इकोनॉमिक पॉलिसी रे आम जहाँ अच्छी से भी माने 1857 पर कौन इकोनॉमिक पॉलिसी थिला सेटा देखु सो मोड ऑफ पेमेंट भी लाउडर कविता सुबह दिलानी सर जो आपण देउछंदी से मोर सेमिति लिखिबो ना आ ताटे सॉल्व कर माने को विषय लिखिबे सर जो पास्ट डिटेल्स नहीं प्रोफेसर आपण से मोर सेमिति लिखिबो ना आ सॉल्व कर लिखिबो से प्रोफेसर मु जो पीडीएफ जाको पठाउची आपन को आगे सर आगे हाँ हाँ तो सेमिति लिखिबु ना आउ केमिति लिखिबे कहउतले हां सर सेमिति लिखिबो ना आ टिके सॉल्व कर लिखिबो ना केमिति कर लिखिबो सब बचाल सर सेटा डिपेंड करियो क्वेश्चन ऊपर ओके क्वेश्चन रो डिमांड केतेडा अछि मने करो जदि गोटे क्वेश्चन अछि कि राइट अबाउट द इकोनॉमिक पॉलिसी इन द फाइनेंशियल फेज ओके सेटा 150 वर्ड रो क्वेश्चन अछि तो 150 वर्ड रो क्वेश्चन जदि अछि एंड इकोनॉमिक पॉलिसी पचारि तो इकोनॉमिक पॉलिसी सब लिखिया को पड़िबो 1.5 पेज किंबा 2 पेज 1.5 रु 2 पेज लिखिया को पड़िबो जदि सी क्वेश्चन रही फिर लिखाई छी कि एक्सप्लेन द पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश ड्यूरिंग द मर्केंटिलिज्म फेज तो तीन टा क्वेश्चन पड़े आसले गोटे क्वेश्चन रे एंड 150 वर्ड तो से सर्ट रे लिखा पड़ो आपन को सोशल पॉलिसी को टिके सर्ट रे लिखिबे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को टिके सर्ट रे लिखिबे हाफ पेज रे तीन टा जाक लिखिबे हाफ पेज सोशल पॉलिसी हाफ पेज पॉलिटिकल पॉलिसी हाफ पेज इकोनॉमिक पॉलिसी तो सीटी सर्ट करके लिखिबे तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन को पढ़िबे केते वर्ड रो क्वेश्चन अछि केते मार्क रो क्वेश्चन पचारि छी डिमांड ऑफ क्वेश्चन कौन अछि से हिसाब रे लिखियार अछि
ओके सो मोड ऑफ पेमेंट ऑफ होम चार्जेस रो पेमेंट रो मेथड केमती कौन थिला सेडा हम मन को होची एटा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड एटा होची इंडियन गवर्नमेंट रो रेवेन्यू अकाउंट इंडियन रेवेन्यू अकाउंट इंडियन रेवेन्यू अकाउंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इटा लंडन रे अछि इटा लंडन रे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इटा इंडियन रेवेन्यू अकाउंट इंडियन गवर्नमेंट इंडिया रे तो होउला कोन ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंडन रे अछि बाकी तार सब काम इंडिया रो एडमिनिस्ट्रेशन देखिबार अछि इंडिया रो सब जिंस देखुतिला तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोन करतला से काउंसिल बिल इशू कर बिल इशू करथो इकोनॉमी रे पढ़िथिबे बिल जाक बिल विषय तो से गोटे बिल इशू करतला काउंसिल बिल एंड फास्ट पूरा डायग्राम करिवा तापर मु बुझी देबे सो दिस इज द मोड ऑफ पेमेंट ओके तो बुझिया पे चेष्टा करिया फर्स्ट आपको डायग्राम करी नियंतु ओके दिस इज काउंसिल बिल दिस इज फ्यूचर परचेजर ऑफ इंडियन प्रोडक्ट इटा काउंसिल बिल इटा होची रूपी एंड दिस होची पाउंड POUND है ड्रॉ कले बबीता प्रवास कविता है कि रानी मानसी वेरी गुड डमरूधर या गुड सेबती राजेंद्र संगीता ओके वेरी गुड सर ठीक अच्छे सर मन कर मु हूँ गोटे व्यक्ति इंग्लैंड जे कि इंडियन प्रोडक्ट मत किणार अच्छे ओके बा किसी भी जिनस इंडिया रे डील मत करार अच्छे तो मु कौन करी मो पाखे जो पाउंड अच्छी से पाउंड जो पैसा अच्छी मुझे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को देली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से पैसा बदल में मत रुपी दे ना से कौन देला गोटे काउंसिल बिल देला मत कौन देला गोटे बिल दे देला ता बदल में नियो काउंसिल बिल
तापरे मु गली इंडियन रेवेन्यू अकाउंट इंडियन गवर्नमेंट पाखे जाकि काउंसिल बिल को जमा करदेली से जमा कला परे से इंडियन रेवेन्यू अकाउंट वाला मते कौन देला रुपीज देला जति कि अमाउंट ओके लिखाई थो सीडी तो से रुपीज देला एंड सी रुपीज को नेकी तापरे मु सीडी जहाँ भी मतलब खर्च बार्च अच्छी जहाँ भी मते करियार अच्छी से सब मु करछु एंड ई हिसाब रे गोटे साइकिल हिसाब रे पैसाटा बिल काउंसिल बिल रो माध्यम रे होम चार्जेस जाको ट्रांसफर होउला ओके तो मोड ऑफ पेमेंट ऑफ होम चार्जेस एमती चल तो सिंपल जिनस बुझियार अच्छे ओके एते डीपली भी हमें जीवार नहीं बट एमती रे होम चार्जेस रो सब जिनस हो आई होप बुझी नहीं हो ना कि डाउट अच्छी कार ओके ठीक अच्छे आउ किसी कहार डाउट अच्छी कि एतकी पर्यंत एनी अदर डाउट्स नो सर किसी भी अलग प्रीवियस जहाँ भी पढ़ी थे पीडीएफ जाक पीडीएफ तो ये मुझे सब रिसेंट कर दी थी तो से सब पीडीएफ पढ़ला पर किसी डाउट बाहर ना हिस्ट्री रो किसी अलग जिनस किसी डाउट बा स्टडी को रिलेटेड किसी डाउट ओके वेरी गुड कहार किसी डाउट नहीं तो कहार किसी डाउट नहीं मैंने मैंने दुईटा मीनिंग हो या तो आपन को बुझा पड़ू ना नहेले पूरा आपन को बुझा पड़ जाऊँगी से आपणकर पूरा बुझा पड़ुची ना बिल्कुल बुझा पड़ू ना सहीटारे मुझे डाउटेड अच्छे ओके ठीक अच्छे जहाँ भी हो ओके ठीक अच्छे भगवान करूँ समस्ते भलसे कनसेप्ट क्लीयर कहतु भलसे सब आपंकर नोट्स को अपडेट करूँ एंड एग्जामिनेशन पाखक को आसला टी सीरीयस ही जातु एंड बारंबार ताको रिवाइज करने चेष्टा करूँ ओके बिकज टाइम टा केमी पड़ेब से जना पड़े एंड कोर्सटा बहुत वास्ट अच्छे ओके कोर्स तो पूरा समुद्र परी कोर्स अच्छे एंड टाइम लिमिटेड अच्छे सो स्मार्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम करने को पड़े टाइम रो यूटिलाइजेशन स्मार्ट वे करने को पड़े तो आउ गोटे जिन मुझे कौन कहीदे कि प्रिलिम्स जिते बड़े भी आप ध्यान रखिकी पढ़े सो गोटे प्रायोरिटी ऑर्डर को सेट करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर सब बड़े बिकज टाइम कम अच्छी टाइम मैनेजमेंट करार हूँ खेल तो प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करने फास्ट देखिए पी वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो सब्जेक्ट अच्छी जमी मत लगे कि पॉलिटी एमती सब्जेक्ट जदि आप पूरा पढ़ले गोटे थर भी भलसे गोटे दुई थर तो मैक्सिमम क्वेश्चन जाक सल्व हो जाए जदि 13टा रू 15टा क्वेश्चन आसूची तो इजीली यू कैन डू 10 क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन इजीली करें एंड से क्वेश्चन इजी ही थाए प्राय एंड प्राय से यूपीएससी हो ओपीएससी पॉलिटी ही प्राय मार्क स्कोरिंग टी रुए तो मोर प्रायोरिटी ऑर्डर एमती अच्छे कि फास्ट पॉलिटी को मुझे फटाक से सारी बिकज पॉलिटी को अधिक मार्क गेन करें एंड से माने पॉलिटी गोटे एमती सब्जेक्ट जोटा कि गोटे गचर जो 100 क्वेश्चन जो 100टा फल आमको तोड़ार अच्छे तो पॉलिटी फल जाक हूँ तले आराम से ठिया जड़े तोली पारे ओके एंड हिस्ट्री जदि देखिए हिस्ट्री फल ये अच्छे हिस्ट्री रे जदि 13टा रू 15टा जदि क्वेश्चन आसूची प्रिलिम्स रे सो हार्डली यू कैन गेट 5 to 6 क्वेश्चन इजी बाकी प्राय सब टी डिफिकल्ट रहे स्पेशली मिडिएवल हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर क्वाडू क्वाडू सब टर्म्स जाक आणिकी देव तो आप पढ़ी भी थे तो आप कन्फ्यूज हो सो मॉडर्न हिस्ट्री रू जहाँ आसो टी इजी आसो बट मॉडर्न हिस्ट्री प्राय मॉडर्न हिस्ट्री टी इजी आस प्रिलिम्स क्वेश्चन बट केते आसो मैक्सिमम 5 ରୁ 6 सो तापाई एक्चुअली मुझे टाइम देवी अधिक मुझे पॉलिटी को टी अधिक टाइम देवी जल्दी हे कम टाइम रे हे अधिक मार्क आनी तो से हिसाब से फास्ट ऑर्डर रोर पॉलिटी ओके सेमती आमको करिया पड़ो तापर कौन रहा इकोनॉमिक्स रहा एनवायरनमेंट रहा कि हिस्ट्री रहा कि जियोग्राफी रहा साइंस एंड टेक से हिसाब से आपको प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करिया पड़ो से केमती जना पड़ो प्रायोरिटी ऑर्डर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको देखा पड़ो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 वर्षर पूरा भलसे आप पूरा देखिए आप निजे सेट करूँ कि पॉलिटी केतेटा क्वेश्चन आसूँ एंड मु केतेटा करि पाउछु इजीली करि पाउछु इकोनॉमी रो केतेटा क्वेश्चन आसूँ मु इजीली ताकू केते करि पाउछु पूरा मते हार्ड लागुची से हिसाब से प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करी मते कट ऑफ क्लियर करिया पई केतेटा क्वेश्चन दरकार कु एरिया रू मु जदी बेसी परिश्रम करी मु आराम से कट ऑफ क्वालिफाई करि परिबी से सब प्लानिंग करिया को पड़ो
से स्ट्रेटेजी बनने को पड़ो। ओके, सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लान द स्ट्रेटेजी, प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करेंगे। तापरे मेन मेन जो सब्जेक्ट अच्छी मेनली आमर कौन कौन अच्छी, पॉलिटी अच्छी, इकोनॉमिक्स अच्छी, जियोग्राफी अच्छी, हिस्ट्री अच्छी, साइंस एंड टेक अच्छी, करेंट अफेयर्स अच्छी, एनवायरनमेंट सेक्शन अच्छी। यहाँ मेन मेन एतिकी कले माने 90 क्वेश्चन तो पड़ा आसो एतिक। तो सी हिसाब से ही आपको कौन करार अच्छे ताको देखिए अच्छे कि कौ जगार अधिक कष्ट क्वेश्चन आसो जगार इजी क्वेश्चन आसो एंड ताको नहीं कि आपको आपणकर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कौन, आपन को कौ सब्जेक्ट भल लगुच से सब नहीं कि गोटे प्लान करी फटाफट जो एरिया इवेन पॉलिटी रू भी कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छी बट प्रिलिम्स रे कौ कॉन्सेप्ट बारंबार क्वेश्चन पचार। प्रिलिम्स रे प्राय देखिए पॉलिटी रे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, हाँ 10th शेड्यूल जो शेड्यूल जाक अच्छी ये सब जिन को लेकिन बेसिक क्वेश्चन जाक आस। तो जो एरिया रे अधिक क्वेश्चन आसो सिमिलरली हिस्ट्री रे कौ जगह अच्छी कि प्रिलिम्स रे बेसिक क्वेश्चन आस, इकोनॉमिक्स रे कौ जगार रिपीट हो अधिक क्वेश्चन सेमती प्लान करके पढ़िया। सिलेबस फास्ट अच्छी सब जिन पढ़ाई चेष्टा करेंगे। एवरीथिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट अच्छे फॉर एग्जामिनेशन पेपर रे कौ क्वेश्चन अच्छी कौ टॉपिक रू अधिक प्राय मैक्सिमम क्वेश्चन आसी टॉपिक्स को फास्ट कवर करिए एंड से हिसाब से नहीं कि जब चलिए तो कम टाइम रे अधिक प्रेडिक्टिविटी आनी पारे। ओके, सो से हिसाब से अकॉर्डिंगली पढ़ंतु। अब नेक्स्ट टॉपिक होची कि अबाउट डिबेट अबाउट नेचर ऑफ होम चार्जेस। तो यहाँ गोटे मेन्स रो टॉपिक टाइप प्रिलिम्स रो नहीं डिबेट अबाउट द नेचर ऑफ होम चार्जेस। तो होम चार्जेस रो नेचर उपरे बहुत गुड़ाए हिस्टोरियंस मानक डिबेट हुए। केतटा हिस्टोरियंस कहते कि होम चार्जेस इंडिया रो डेवलपमेंट पई थिला। इवेन ब्रिटिश स्कॉलर्स माने कहते कि आमे तो तुमरो डेवलपमेंट पई होम चार्जेस नउथलु, तुमरो डेवलपमेंट पई सब जिंस कराउथि आम पई थोड़ी होउथि। बट तापरे आमे जो देखिबा कि इंडियन स्कॉलर्स माने कोन कहउछंती, ब्रिटेन रो स्कॉलर्स माने कोन कहउछंती, बट रियली होम चार्जेस कोन हमर डेवलपमेंट कला ना नहीं कि होम चार्जेस खाली पैसाटा ड्रेन होउथला। तो ता विषय रे गोटे डिबेट हुए। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डिबेट? आपण भी निजे भावन्तु होम चार्जेस विषय रे सेटा कोन एक्चुअली से भलो पई थिला हमर ना खराब पई थिला ना कोन थिला। तो ता विषय ही नेक्स्ट क्लास रे हमें चर्चा करिया जेटा कि काली ही बचे रहिबो। तो ता विषय डिबेट करिया। तापरे नेक्स्ट हमर जो अछि इकोनॉमिक पॉलिसी नेक्स्ट हमर एटा पढ़ी कि तापरे नेक्स्ट हमर मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो राइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज जाक जो हमर देश रे भी आसीथिला। इंडस्ट्रियल फेज रे तो आमे देखिथिलु डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाइथिला इकोनॉमिक पॉलिसी रे। बट फाइनेंशियल फेज रे आपण जदि देखिबे इकोनॉमिक पॉलिसी इठी राइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री हेबार स्टार्ट हो धीरे धीरे मॉडर्न इंडस्ट्री जाक डेवलप हेबार स्टार्ट हो जब आमे काली देखिबा। एंड तापरे आमे हमर जो सोशल पॉलिसी एंड कल्चरल पॉलिसी भी फाइनेंशियल फेज रो काली ही सारिया पे चेष्टा करबा। ओके, खाली टोटल फाइनेंशियल फेज सारिया पे चेष्टा करबा एंड तापरे इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्ट करबा। ठीक अछि, जदि किसी डाउट अच्छे यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वाइंड अप करिया सेशन। यस सुनील कुमार, बी लाउडर। ओके, टिके जोर से कहूँ हेलो सर। कहूँ जोर से हेलो सर, लास्ट पॉइंट जो आपण कहले होम चार्जेस रे पेमेंट ऑन दी मोड ऑफ सेटा आपण पेपर से बुझी दे कि तमे से लास्ट पॉइंट कंप्लीट करियो सर। हैं होम चार्जेस रे पेमेंट ऑन दी मोड ऑफ এটা ডায়াগ্রামটা ডায়াগ্রাম বা ফ্লো চার্ট এটা। हाँ सो कौन है सेंटेंस कंप्लीट कर को सेंटेंस कंप्लीट करी कंप्लीट करियो सर। होम चार्जेस आर पेमेंट ऑन दी मोड ऑफ पेमेंट ऑफ होम चार्जेस दैट इज द टाइटल ऑफ द फ्लो चार्ट रो टाइटल। इट सेंटेंस नहीं फ्लो चार्ट करिवे एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड योर फ्लो चार्ट। सी फ्लो चार्ट को बुझिया पे दरकार नहीं। ओके, ये जो फ्लो चार्ट एमती डायग्राम करिवे सो एग्जामिनर ऑटोमेटिकली से बुझी जीवो ताकू आउ एक्सप्लेन करिया दरकार नहीं।
हाँ जदि आसूची बनवाक पड़ो जिते फ्लो चार्ट जिते डायग्राम जिते मैप सब दौरान से मार्क्स आपंकर बढ़ डायग्राम न बनेइक पॉइंट पॉइंट देश करे हो फ्लो चार्ट करी जदि आपण ताकू जदि लिखुंट से बहुत भल इंप्रेशन रहे जिते संभव होची मेन्स आंसर राइटिंग रे यू हैव टू ऐड द मैप फ्लो चार्ट डायग्राम्स ओके ये सब देले तो इंप्रेशन गोटे भल रुए मेनली टॉपर्स मानकर एमती से कहते ओके सो दैट डिपेंड्स अपन यू आपन को पैराग्राफ फॉर्मेट रे लिखिया अछि ना आपन आवाज़ बहुत धीरे आसुची तो डायग्राम्स इंक्लूड करंतु आपनकर नोट्स रे डायग्राम फ्लो चार्ट मैप्स कोटेशंस इंपोर्टेंट फैक्ट इंपोर्टेंट डेटा आंसर को एनरिच करिया पे सब दरकार सर डायग्राम बनै देला परे आउ सर बुझेबा पे पड़िबा दरकार पड़िबोनी तो देखिया को पड़ियो मु आउ थरे कहूची जदि डायग्राम की पिक्चर पड़िबो ना एक्चुअल डायग्राम से कम जाने तुम जाने डायग्राम ही बुझेबा पड़िबो ता डायग्राम से सेमिति किछि कंपल्सन नाही सुनील कुमार डायग्राम बुझिया पड़ियो एग्जामिनर्स आर वेल एजुकेटेड ओके से मन जानि चंदी बट इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ क्वेश्चन क्वेश्चन रे कोन पचारि छी ओके क्वेश्चन केते वर्ड रो पचारि छी ओके तार डिमांड कौन अच्छी से डिमांड को फुलफिल करी कि तापरे से डिसाइड करा हबो कि आकु मते बुझेबार अछि कि न बुझेबार अछि कि मते एतिकी ही छाड़ियार अछि खाली मोड ऑफ पेमेंट को नेकी कि आज जाई इतिहास रे क्वेश्चन आसीनी एबे पर्यंत क्वेश्चन आसिले आसी पारे कि होम चार्जेस कौन ओके तार सिग्निफिकेंस कौन एंड डिबेट ऑफ होम चार्जेस हम पई भलो थिला ना सेटा खराब थिला ता पई एक्चुअली चर्चा करो ए टाइप ऑफ क्वेश्चन आसी सारी कि डिबेट ऑफ होम चार्जेस एंड होम चार्जेस कौन तो सेठी मेन डिमांड रहइबो कि होम चार्जेस रियली हमर डेवलपमेंट कला ना कला नै दैट इज द रियल डिमांड तो सेठी आपण ई जो डायग्राम को जदि सेठी एक्सप्लेन करिया पई गोटे दुई पेज आपनकर जदि वेस्ट ही गला तो आपन को से मार्क मिलिबो नै फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ क्वेश्चन जदि व्हाट इज होम चार्ज पचारि छी तो ताकू गोटे दुई लाइन रे लिखि कि ई डायग्राम ता जदि जस्ट करी कि छाड़ दिया सर आउट से जो करंट अफेयर रिलेटेड हिस्ट्री रहउची एटा कन्फ्यूजन द्वारा हम किमि ताकू वन ऐड करियो सेटिंग करि सेटा देखो जेंति कि वाटर क्राइसिस ऊपर जदि क्वेश्चन आसु तो एबे बहुत गुडे वाटर क्राइसिस रो रिपोर्ट्स जाको करंट अफेयर्स आसुची तो ताकू डायरेक्टली इंट्रोडक्शन रे लिखि पारिबे कि अकॉर्डिंग टू द वाटर कमिशन रिपोर्ट रिसेंटली एति कि वाटर लेवल तळकू गलानी पर वाटर अवेलेबिलिटी पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी कमी कमी गलानी ताको इंट्रोडक्शन रे लिखि पारिबे बॉडी रे भी मेंशन कर पारिबे डेटा देखो जे कि रिसेंटली करंट अफेयर्स रे थिबो तो सेटा तो क्वेश्चन ऊपर ही डिपेंड करिवो तो मेनली सब जिनस एक्चुअली आपनकर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिया को पड़िबो तो चेष्टा करंतु प्रतिदिन गोटे आंसर्स लिखिया पई नहले प्रति सप्ताह को एटलिस्ट 10टा आंसर्स लिखिया पई सो डिफरेंट क्वेश्चन विथ आंसर देखिए एंड फर्स्ट आंसर देखिए नहीं फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए एंड तापर तार आंसर लिखिए देन कंपेयर करंतु आंसर को जो मॉडल आंसर अच्छे सो मोर कौन लेक करुँची मुझे केमती इम्प्रूव कर सो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करू 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 धीरे धीरे सब आइडिया पड़े आसो कि केमती मत गोटे आंसर रे कौन कौन इंक्लूड करार अच्छे एंड जहाँ भी जो मॉडल आंसर रू कंपेयर करेंगे तो टॉपर्स मान आंसर रू कंपेयर कले भल रहा ओके बिकज जनरली टॉपर्स मान आंसर एटा रू बेटर आइडिया आसो से केमती लिखुंट एंड ताके कौन लिखुंट मार्क मिलूँ सो टॉपर्स आंसर सहित निजर आंसर को टिके टैली करिए मैच करिवे देन यू विल गेट ए होलिस्टिक आइडिया कि हाउ टू अप्रोच दैट क्वेश्चन मु एक्चुअली कौन लेक करूची मु को पॉइंट जाक छाड़ी दूची को जिनस फालतू रे जो जिनस न लिखिबार थिला ताको ही अधिक लिखि देछि जो जिनस लिखिबार थिला ताको मु लिखि पाली नै ओके से सब जिनस बुझिया को पड़िबो एंड दैट विल धीरे धीरे डेवलप हेबो गोटे दिन रे डेवलप हेबो नै धीरे धीरे जो प्रैक्टिस करिवे तो धीरे धीरे सीधा डेवलप हो जाए ओके
ओके ठीक अच्छे नेक्स्ट क्लास रे बाकी सब डाउट जाक नेबा एंड मिस नेक्स्ट क्लास रे ओके जय जगन्नाथ सो आई होप आपन सब होमवर्क वगैरह सब अपडेट करेंगे